अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्सेस एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इस वीडियो में हम दरअसल इन दोनों एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करवाएंगे। हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो सेम एडजेक्टिव जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी यूज़ होते हैं, और वही सेम एडजेक्टिव जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं। अब ये कैसे यूज़ होते हैं, इनका कंपैरिजन अभी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद एक बातें मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम इस वक्त बेसिकली स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसके 4 पार्ट्स हैं। 4 वीडियोज़ के अंदर इस टॉपिक को ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे पहले 3 पार्ट्स हैं और ये चौथा पार्ट इस वक्त चल रहा है। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की ही 2 सब डिविजन्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब इसमें जस्ट हम सिर्फ उन एडजेक्टिव्स की बात करें जो कि एडजेक्टिव सेम ही है, सेम वर्ड है, वो दोनों एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होता है। अगर तो आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एनफ है, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो फिर आपको इन सारे पार्ट्स को देखना पड़ेगा, और इन चारों के चारों पार्ट्स को एक वीडियो की शक्ल में कंबाइन करके भी आगे जो है इसको प्रेजेंट किया गया है इसी चैनल के ऊपर। और इन पार्ट्स वाली वीडियोज़ के और कंबाइन वीडियो तमाम वीडियोज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिए गए हैं। और वैसे मेरी सजेशन यही है कि अगर आप पिछले 3 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से देख ली हैं तो ही आपको इस पार्ट की अच्छी तरह से समझ आ सकती है, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। देयर आर 2 एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जी, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। उनकी मिसाल अगर देखें तो सम, ऑल, एनी, नो, एनफ, एंड मोर एक्सेट्रा, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि यही सेम एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी यूज़ होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे ही यूज़ होंगे। चलें इनका कंपैरिजन करवाने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा पिछला जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेसिकली ये मिकदार बताता है किसी चीज़ के बारे में। हाउ मच जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता है कि कोई चीज़ मिकदार में कितनी है, और मिकदार से मुराद उसकी बल्क में ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको पता चलेगी, बल्क में सिर्फ ये है कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, कैसी है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव ये बताता है आपको तादाद, यानी ये हाउ मैनी के मीनिंग में आएगा, यानी हाउ मैनी की तादाद में कोई चीज़ कितनी है, इसका आंसर हमें मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मैनी, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। क्वांटिटी से मुराद मिकदार है, और जब नंबर की बात आ जाती है तो तादाद है। अब तादाद में यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, इसकी फिर आगे 3 कैटेगरीज हैं। एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। इन तीनों को हमने पिछली वीडियोस के अंदर स्टडी कर लिया है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आपको एग्जैक्ट वैल्यू यानी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू आपको, यानी कोई चीज़ 2 है, 3 है, 4, एग्जैक्ट तादाद आपको मिलेगी। जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसमें कॉन्सेप्ट तादाद का ही होगा, मिकदार का नहीं होगा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बल्क में मिकदार होती है, ऐसे नहीं होगा कॉन्सेप्ट तादाद का ही, लेकिन वो आपको पता नहीं होगा, इसीलिए उसको इनडेफिनेट न्यूमरल यानी एग्जैक्ट तादाद का नहीं होगा, लेकिन सेंस जो है नंबर्स की ही उसमें आएगी, तो वो आप हमारा होगा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी यूज़ होते हैं और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे भी यूज़ होते हैं, एक्चुअल में ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज़ होते हैं, और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जो न्यूमरल एडजेक्टिव की सेकंड कैटेगरी है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके तौर पे यूज़ होते हैं। अगर डेफिनेट की बात करें वो तो फिर गिनती है, सिंपल 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनडेफिनेट की बात करें, इनडेफिनेट में फिर यही होगा सम, ऑल, एनी। अभी इनका कंपैरिजन करवाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। दीज आर क्लासिफाइड एज अंडर अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। जी, ये जो आपके एडजेक्टिव हैं इन्हें हम यानी यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं, यही एडजेक्टिव जो हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। ये किस स्पेस पर यूज़ हो रहे हैं? ये इनका जो यूज़ है सेंटेंस के अंदर, उस यूज़ के लिहाज से हमने इनको 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे सबसे पहले यूज़ विद द सिंगुलर नाउन, और फिर क्या है यूज़ विद द प्लूरल नाउन। तो यूज़ विद द सिंगुलर नाउन, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी विद द सिंगुलर नाउन। ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं
जब ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ हो रहे होते हैं, किसी सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे देयर इज सम वाटर इन द जग, वहाँ जग में कुछ पानी है। अब सम वाटर, सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, कुछ पानी। अब कितना है एग्जैक्ट ये नहीं पता, एक आइडिया दे रहा है बल्क के अंदर कि कुछ पानी मौजूद है। मोर फूड इज नीडेड टू फीड द पेट्स, ठीक है, पेट्स को फीड करने के लिए ज़्यादा फूड चाहिए। अब मोर क्या है, ये आप क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि ज़्यादा फूड चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितनी चाहिए ये पता नहीं। इसका मतलब है ये सम और मोर यहाँ पे ये मिकदार को शो कर रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास काफ़ी पैसे या मनी नहीं है। अब काफ़ी से मुराद कितनी है ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता। शी डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी यानी चावल जो है वो नहीं खाए हैं। शी हैज़ नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है। ही हैज़ स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी, उसने अपनी तमाम पैसे गुआ दिए। अब वो कितने थे पैसे ये नहीं पता, जितने भी थे सारे के सारे गुआ दिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स ग्रीन वर्ड्स में आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ हुए हैं, और ये उनकी तादाद को नहीं, उनकी मिकदार को बल्क में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप एक पानी, दो पानी, चार पानी तो नहीं हो सकते, सम वाटर, कुछ पानी हो सकता है, ठीक है। ही हैज़ वन सेंस, टू सेंस नहीं, नो सेंस, यानी ये उनकी मिकदार का यानी जो है बल्क के अंदर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यही एडजेक्टिव आप आगे जाके देखें, दीज सेम अबव मेंशन्ड एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन से, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, विद प्लूरल नाउन्स। हाँ जी, यही सेम एडजेक्टिव जब प्लूरल नाउन के साथ यूज होंगे तो ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे यूज होंगे। कैसे, वी स्टेड देयर फॉर सम मंथ्स, हम वहाँ चंद महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुके या ठहरे या क्याम किया। अब देखें सम वाटर एंड सम मंथ्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अब पानी जो है इसकी तादाद नहीं हो सकती, मिकदार हो सकती है, इसलिए यहाँ पे सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मंथ्स जो है इनकी मिकदार नहीं हो सकती, इनकी तादाद हो सकती है। महीने दो होंगे, चार, ज़्यादा मंथ कम मंथ नहीं, 2 महीने होंगे, 4, 6, 8, 7, 9, 10। तो इसलिए यहाँ पे सम क्या कर रहा है, ये हमें तादाद की सेंस दे रहा है, लेकिन चूंकि तादाद हमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा वो कि 2 हैं, 4 हैं, 6, इसलिए ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे सम किसको एक्सप्रेस कर रहा है, तादाद को। यहाँ पे सम किसको एक्सप्रेस कर रहा है, मिकदार को। तो यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पे सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आई हैव मोर आइडियाज़ इन माई माइंड, मेरे जहन में और मज़ीद आइडियाज़ हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर आइडियाज़ प्लूरल नाउन के साथ यूज़ हुआ है, यहाँ पे मोर सिंगुलर नाउन के साथ हुआ है। तो मोर फूड की यहाँ पर क्वांटिटी को शो कर रहा है मोर, ठीक है ना, तादाद को शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो मोर है ये उसकी तादाद को शो कर रहा है। अब तादाद एग्जैक्ट कितनी है ये नहीं पता, लेकिन शो ये तादाद को कर रहा है, इसलिए इंडेफिनिट है, न्यूमरल है। तो यहाँ पे मोर फिर क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे मोर क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देर आर नो स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, उस क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें, शी हैज़ नो सेंस, यहाँ पे नो जो है ये मिकदार को शो कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की मिकदार तो नहीं हो सकती, तादाद ही होंगी ना, 2, 4, 6। तो यहाँ पे ये नो जो है ये स्टूडेंट्स की तादाद को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट हमें तादाद का नहीं पता इसलिए इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर नो जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह आर देयर एनी ऑरेंज ट्रीज इन दिस ऑर्चर्ड। अब यहाँ पे एनी देखें, एनी राइस, यहाँ मिकदार की बात कर रहा है कि थोड़े बहुत उसने कोई भी नहीं खाए, ठीक है। यहाँ पे उसकी तादाद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी ऑरेंज ट्रीज, अब उनकी तादाद हो सकती है, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हैं, सेम एडजेक्टिव है, जब वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो रहा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जब वो प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा था इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। ऑल बॉयज वाज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे ऑल देखें, ही हैज स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी। अब यहाँ पे ऑल जितनी भी मनी थी उसकी मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल किसको ज़ाहिर कर रहा है, तादाद को, ठीक है। तो व्यूअर्स इस सारे लेक्चर को अगर मैं सम अप करूँ तो इस तरह से होगा कि कुछ एडजेक्टिव जैसा कि सम, ऑल, एनी, नो, एनफ एंड मोर, ये ऐसे हैं कि जब ये किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो ये मिकदार को एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और यही सेम एडजेक्टिव जो हैं जब किसी प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होंगे तो फिर ये उसकी तादाद को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन तादाद का आइडिया देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। तो व्यूअर्स
ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा भी हुआ होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।